लेके जाऊं। ये ऐसा ज्ञान है मृत्यु को भी धोखा दे दे हैं। मृत्यु तो है नहीं, शरीर मृत्यु की, कहाँ है? शरीर की। हाँ शरीर की तो है। बिना मुक्त हुए तो मतलब एक बारी तो ले ही जाती साथ में। बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट, आप ध्यान किए हो, वो सही है कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? तो जो नहीं दिखता वो अगर जीवित हो गया, यही आपके ध्यान का प्रमाण है। नहीं दिखता वो जीवित है। ये सब यहाँ सब जीवन है, ये भरा हुआ है। अज्ञानी के लिए शून्य है। जब नहीं दिखता उसमें आपका प्राण जाएगा तो ये जीवित हो जाएगा। तो कितना बड़ा है वो जीवन, अनंत। या यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ये है साहब। अब हम नक्शा दे दिए हैं, अब उसके अनुसार आप चलो, और नहीं दिखता उसको देखो, उसमें जीना सीखो। जीना सीखो। मतलब नहीं देखता इसको प्राणों से देखो, मतलब प्राण से थोड़े देखना है, आपने याद रखना है बस। बस याद रखो। मतलब प्राणों में भी जा रहे, सांसों के द्वारा, पर ये से भी देख रहे हैं। रखने का मतलब यही है, हम अपने आप को देख रहे हैं। क्योंकि जैसे आप कहेंगे ना याद किया तो ऑटोमेटिक अपने में आएगी। वो तो ऑटोमेटिक जो इशारा किया ना वही इशारा है बस। और जो सामने किसी चीज जो तलाश थी एक पल में खत्म हो गई। अब जैसे आप शरीर में कैद हो, तो आपकी आत्मा शरीरगत है। अब नहीं दिखता उसमें आपकी आत्मा जुड़ जाए तो क्या होगा? अनंत हो जाएगी। तो अनंत हो जाएगा। सीधी बात है, वही आत्मज्ञान है। नहीं दिखता वो आत्मा है, और नहीं दिखता उसकी मृत्यु कैसे होगी? नहीं हो सकती। वही अमर पद है। अच्छा, तो बाहर हवा में हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं फैला हुआ। बिल्कुल। जो अनुभव करोगे आत्मा वैसी हो जाएगी। अगर आप कहोगे मैं परमात्मा हूं और उसमें आपकी प्राण जुड़ गया तो आप परमात्मा हो जाओगे। प्राण जुड़ गया यानी जो नहीं दिखता वो जुड़ गया। हाँ, नहीं दिखता उसमें जैसे आपका प्राण है, तब शरीर जिंदा है। उस प्राण को नहीं दिखता उसमें जोड़ दो तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। फिर तो परमात्मा ही बनेंगे जी। नहीं दिखता वही तो प्राण है ना। प्राण तो जो नहीं दिखता वो तो चैतन्य है, अपने को दिख नहीं रहा। बस प्राण बस निकालेंगे बस वो जीवित होएगा। हाँ वो है। माने वायु। मतलब अपनी जो अपना ध्यान शक्ति में उसमें लगेगी। अब अपन उसको परमात्मा ही मानना है जी। अब दूसरा कोर्स, परमात्मा ही बनेगा। ये क्लास बताया, ये क्लास जब पूरा हो जाता है तो दूसरा क्लास और चालू हो गया है। अब नहीं दिखता वो क्लास आप पार कर चुके हैं। अब दिखता है, उसके साथ तालमेल बिठाओगे तो नहीं दिखता है उसमें समा जाएगा वो। ठीक है जी। जैसे देखो, इसमें पानी है, अब मैं बाहर से इसमें पानी डालूं, अब वो जो बाहर से पानी डालूंगा उसको आप अलग करके बता दो, नहीं हो सकता है। नहीं होगा ना। ऐसी जो नहीं दिखता उसमें आपकी प्राण चला गया, अब बाहर नहीं निकलेगा वो समा गया पूरा। वही ब्रह्म ज्ञान है जी। हाँ। तो अभी वो शरीर में घूम रहा है वो चेतना, और आपको ज्ञान हो रहा है कि मैं शरीर हूँ,
अब प्राण निकलेगा तो ये शरीर अलग हो गया। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, अब इसको समझ लो, थोड़ा और समझाना पड़ेगा। किसी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, फाइनल कब होगा? 1 2 3 लास्ट, कब होगा? 3 पे लास्ट बोली होती है इकट्ठे। लास्ट अंतिम बोली, अंतिम बोली वो फाइनल। 1 2 3 बस अब ये जिंदगी में अभी आप मनुष्य शरीर में हो, ये इसका फाइनल कब होगा? जब मृत्यु हो के जाएगी, समय मृत्यु के समय जो आपका भाव रहेगा वो फाइनल होगा। ये रहता है। स्वामी जी, हम तो उससे पहले ही कर देंगे आर पार, उससे पहले ही आर पार कर देंगे। मरने से पहले कोई तो मौका मिल गया, कोई हफ्ते 10 दिन का, तो उसमें जिएंगे ना दिखने। तो हमारे पिताजी का है, अब उनको पता नहीं कौन बता दिया। तो देखो रे, मेरे मरते समय कोई स्त्री मेरे पास ना आए। पहले से इंतजाम कर और वो सचमुच में जब मरे तो कोई नहीं था वहाँ। बस इच्छा पूरी हो गई। ये जादू नगरी है और यहाँ सब जादू का खेल चल रहा है और कुछ नहीं। लेकिन जादू उसके लिए है ना जो आत्मिक स्थिति में ठहर गया, और जो मन में ठहरा उसके लिए दुख दर्द की नगरी है। ना जो भी है, अहम जो होता है ना, अहम, मेरे को अगर है अहम, अहम का भी बहुत रोल है इसमें। तभी लोग पैसा पैसा करते हैं बस। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो तर्क शास्त्र पढ़ते थे, तो उसमें तर्क शास्त्र में ये बताया जाता है कि यत्र यत्र धूमस्त तत्र तत्र वहनी। तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग निश्चित होगी, होगी, ये तो पक्का है। पक्का है। पक्का है। तो प्रातःकाल जब आप तालाब उलाब में जाते हो तो धुआं उठता है, तो उसको कौन सी अग्नि कहोगे? वो धुआं थोड़ी है। वो तो ओस है ना, शबनम। वो एकदम वो है स्वामी जी, प्राकृतिक। हाँ उसको कहते हैं बड़वाना लगनी। हाँ, कौन सी अग्नि? ब्रह्मानंद। बड़वाना लगनी। बड़वा। हाँ, तो जहाँ जहाँ जिंदगी है, जीवन है, वहाँ वहाँ आत्मा भी है। आत्मा ही आपके शरीर में जीवित है, और आपने समझा कि मैं शरीर हूँ, तो 420 का केस लगेगा साहब। हाँ, क्योंकि आपने गलत बयान दिया है। ये तो उसी टाइम गलती हुई है। ये जो 84 लाख योनि होते हैं जिसमें हम भटकते रहते हैं, वो तो हमने पार कर दी है सारी, तभी तो इस जन्म में आ गए। तो रात भर जो सोओगे वो आत्मा आपके नींद में जगेगी। रात भर वो चेतना आपके बॉडी में घूमती रहेगी। उसके बाद जो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। तो नहीं दिखता वो जब जीवित हो गया तब क्या लगेगा आपको? संसार गायब, शरीर गायब।
वो मोक्ष धाम है, परम धाम, वैकुंठ धाम वही है। मतलब स्वामी जी दिन में ध्यान करते रहे, ये मतलब जो नींद दिखता है उसको देखते रहे, और रात को अगर नींद ना आए तो सो जाए। सो जाए। और अगर नींद आ रही है तो फिर उसमें चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब उसका परिणाम, जीते जी जागते हुए बॉडी आपका गायब हो जाएगा, बॉडीलेस बॉडी। वो केवल आप जानोगे, दूसरे नहीं जान सकते उसका। मतलब वो बॉडी हमको भी बिल्कुल दिखेगी हल्का हो जाएगा, नहीं, पता या नहीं या चलेगा चल हल्कापन रहा है कि नहीं। बिल्कुल। और वो चल रहा होगा, हाँ पर उसको पता होगा, ऐसे लगेगा मैं हूं ही नहीं। हाँ, अभी आपको लग रहा है कि मैं जीवित हूँ, शरीर को देख के कह रहे हैं, तो शरीर जीवित है ऐसा लग रहा है। वहाँ पर आत्मज्ञान में नहीं दिखता वो जीवित हो जाता है। अब नहीं दिखता वो कितना बड़ा है, बस ये वही आत्मा है। वो आत्मा वही है। आत्म साक्षात्कार वही होता है क्या? हाँ, राइट। और शरीर स्वामी जी होते हुए भी हल्कापन महसूस होगा ना। वो हम सब नहीं बताएंगे, आपको जो अनुभव होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है। जी जी। हम बता दिए खजाने को पता तो लूट लोगे ना। नहीं लूटेंगे, प्रॉमिस गुरुजी, स्वामी जी प्रॉमिस। अभी जो तो शिष्य अभी प्रॉमिस तो करवाने वाले आप। अभी तो एकदम जहाज में पता क्या होगा, हम खजाने का पता नहीं बताएंगे। जहाज में लैंड नहीं किया, अभी जहाज चल रहा है। नहीं स्वामी जी, मैंने सुना है कि गुरुजी अपनी सारी प्रॉपर्टी शिष्यों को दे देते हैं। वो आज दिन आपका, आप दे दो। जी हाँ, हम वही तो कर रहे हैं ना। जब यूज करना होगा शरीर को, जब शरीर को यूज कर सकता है, उसके अलावा वो शरीर लगेगा ही नहीं। खाने के टाइम लगेगा, जब खाना तो महसूस मतलब होगा। उसका भान नहीं रहेगा। दूसरा, अब विशेष सावधानी की बात, आप आत्मा में जा रहे हो, इसका मतलब ये मन की, ये शरीर की जीते जी मृत्यु हो रही है, क्योंकि आप छोड़ रहे हो इसको, और जो नहीं दिखता उसमें प्रवेश कर रहे हो, तो ये शिथिल हो जाएगा। हाँ। और आपको धीरे धीरे लगेगा कि आपकी बॉडी है ही नहीं। तो वो बहुत खतरनाक पॉइंट है। हाँ, वही बता। वो दूसरे ना जाने और आप उसको गुप्त रखोगे कि आपको पहचाने मत। उसके लिए क्या करोगे? अनसन बोलोगे, अनसन गाली दोगे। हाँ, ताकि वो समझे कि बदमाश है साला बिल्कुल। और इसमें पिट भी जाएंगे गाली के चक्कर वो आपकी रक्षा करेगा। उसको ऐसे लगेगा, हाँ उसको ये लगेगा जी ये नहीं सुधर। हाँ, बस नहीं, ये लगेगा कि सच अपनी प्रॉपर्टी को, अपने खजाने को दूसरे ना जाने, ये हमेशा सावधान रखोगे। क्या क्या स्वामी जी? स्वामी जी एक बात पूछनी थी। हाँ। आज से 4 साल पहले मैं ओशो को सुनता था जी। तो एक रात के 1:30 बजे मैं भी सोया था, अता अधूरा। मेरे को महसूस हुआ ओशो जी मेरे को बोल रहे हैं अभी फोन उठा तेरा। मैंने फोन उठाया। हमारे शहर में कोई ओशो को नहीं जानता। तो मैंने फोन जैसे खोला तो फेसबुक पे ओशो को कोई प्रेमी है नहीं। वहाँ ओशो ने लिखा अभी और इसी पल ध्यान में उतरो। मैंने फोन को बंद ऐसे रख दिया वापसी, और ऐसे बैठ गया, कभी ध्यान किया नहीं था। जैसे ही बैठा, सेकंड भी नहीं लगा, मैं ब्लैक होल सुरंग में से रॉकेट से भी तेज जा रहा था। मतलब मैं उसको 5-6 सेकंड भी नहीं रोक सका। उतना भयंकर था कि मौत से भी भयंकर था ये। और मैं एकदम, मैंने कहा ये क्या होगा? लोग तो कहते हैं कि घंटे बैठ के ध्यान होता है, यहाँ तो आंखें बंद कर देगी की चीज होगी। अब आपको अभ्यास कैसे करना है और सावधान कैसे होना है, ये जान लोगे। जहां भी रहते हो, जैसे आपने इसको देखा तो आपकी चेतना इसमें टकराई और रिटर्न हुई, तब आपको ज्ञान हुआ कि ये टोपी है। ठीक है। अब जितने भी आप देखते हो, आपकी चेतना वहाँ टकरा रही है और फिर वापस आ रही है।
आप अपनी चेतना में रहोगे और ये सब जानते रहोगे, वो निरंतर ध्यान चलेगा। इधर कर्म हो रहा है और ध्यान भी चल रहा है, आप देख भी रहे हो और ध्यान भी कर रहे हो, दोनों एक साथ चलेगा। उसके लिए अलग से ध्यान करके उसको स्ट्रांग करो, तो फिर उसको व्यवहार में लाओ, तब आप सफल हो गए। नहीं तो व्यवहार में अगर आप नहीं आ रहे हो तो वो ध्यान कच्चा है। हाँ, सबके साथ बाहर की दुनिया में भी एकाकार कैसे होता है, वो अलग दुनिया है। हवा के साथ आप हवा हो जाओ तो हवा की प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाएगी। ये है। आकाश है, आकाश के साथ एक हो जाओ तो आपकी चेतना आकाश जैसे फैल जाएगी। अब ऐसा ध्यान जागृत में करोगे तब भीतर और बाहर सब एकाकार हो जाएगा, ये सब जीवित हो जाएगा। वो आत्मज्ञान है। अज्ञानी के लिए शून्य है, और जहाँ आत्मा जागृत हुआ ये जीवित हो जाएगा, ये सब जीवित है, वो आत्मज्ञान है। व्हाट इज द टाइम? 12:30। स्वामी जो आपने बोला कि अपने आप को छिपाना है ना, किसी को एहसास ना हो कि हमें आत्मज्ञान हो गया है, तो वो नज़र की बात है ना, कोई जाने मत आपकी मुद्रा को। अब भाई आप ऐसे बैठोगे, ऐसे एकाग्र देख रहे हो तो सभी जान जाएंगे कि ये ध्यान कर रहा है। नहीं नहीं, जैसे आत्मज्ञान होने से ना हमारी बोली कर्म सब चेंज हो जाते हैं। नहीं, होने के बाद नहीं, पहले हाँ, पहले की है। पहले की। और मतलब होने के बाद फिर आप फिर जानने की कोशिश करते हैं। इतना समझो कि आत्मज्ञान पूरे ब्रह्मांड की खजाना है, जी और आप अपने खजाने की कैसे रक्षा करते हो, कोई जाने मत। वैसी ये भी है, आपके ध्यान वगैरह को कोई जाने मत। इसमें ध्यान तो करना ही नहीं है, नहीं, इसमें बस ऐसे ही देखना है। बस बस, ऐसे देखने को भी कोई ना देखे। हाँ बस 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 उतना अगर कोई देखेगा तो देख भी रहा है तो उसे बताना नहीं, बताना नहीं। हाँ बस खत्म। हाँ आपका क्या करते हैं, दो बंदे देख रहे हो ना, बल्कि आप पर यहाँ से जाएंगे ना, ऐसे करके बैठेंगे। अच्छा संदीप तू वहाँ से क्या लग रहा है ना, अब ये कर रहा है, देखते रंगाई तो रहा है, ऐसा लग रहा है ये है, लेकिन किसी को कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा है, हाँ, ना हवा को ना नहीं, प्रकाश को, किसी को नहीं। कोई बाधा ही नहीं दे रहा है। क्योंकि वो ठहरा हुआ है, स्थिर है। और पर है, हाँ, है। सघन है, सघन है और सत्य रंगाई है है, ना, वही सत्य है। अब एक वाइब्रेशन टाइप का है। इसका पॉजिटिव फैक्टर, जब आप नहीं दिखता उसको आपकी चेतना कवर अप करती है, तो आपकी चेतना समा जाएगी इसमें। जहाँ तक कि हवा है वहाँ तक आपकी चेतना है, जहाँ तक आकाश है वहाँ तक आप जीवित हो, वो प्रकट होगा, वो आत्मज्ञान है। बहुत भयंकर है वो। लोक लोकांतर, देवी देवता, सारा ग्लोब। सर तो आत्मा प्रकट होगी तो स्वामी जी फिर तो किसी से कोई वो भी देवी देवता या इससे कोई वही नहीं रह जाएगा फिर तो। अब भी नहीं है। नहीं तब ये भी मतलब एक तरह से नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तब उनकी वो फिर थोड़ी मतलब वो भी मेरे में ही है, एक तरह से ऐसा लगेगा कि ये भी सब मेरे में ही है। इनका स्रोत भी यही है आत्मा। आत्मा। हाँ राइट। स्वामी जी को भी क्या दिख रहा है अभी? चलाने वाला। वही है, वो स्वामी जी को ही ये तभी तो हमारे को समझा रहे हैं, सब सब हाँ, कुछ दिख वो रहे सब- वो सब हैं। देख- आप जितने यहाँ बैठे हो वो नहीं हो आप लोग, और ये जो नहीं दिख रहा है उसी में मैं हूँ। अब भूल जाओ, हम लोग है ही नहीं है। हाँ, है नहीं, सही बात कह रहा है। जब तक हम उस काबिल नहीं होंगे, आत्मा तो यही है साक्षात। अब ये पृथ्वी लोक, इसके बाद स्वर्ग लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, सब लोक, जब मैं आत्मा में हूं तो सभी लोकों में मैं जा सकता हूं। हाँ, इतना उसका पावर रहता है।
क्योंकि आत्मा के वो सब जगह अब ये इसका मतलब क्या है, ये सब सैर करके आ गए हैं स्वामी जी। अच्छा गुरुजी आपके यहाँ आना पड़ेगा, वो आएंगे हम तो आपका पता होता होगा कुछ तो हम पता दे दो यार, कहाँ है अमित? आशीष। ले लेंगे, अभी तो कल भी हैं। हाँ तो उसको ले लेना। अरे फिर ध्यान नहीं रहता है, अभी बुलाओ अमित को। जाएंगे, फिर फोन नंबर भी है। हाँ और क्या, अभी जो चल रहा है वो कर लेंगे, स्वामी जी ले लेंगे, वो ले लेंगे। आशीष से ले लो। कुरुड़ी पता नहीं कब टपकता है, हम पता नहीं मालूम। कल भी है ना। ले लेंगे स्वामी जी। अच्छा आज है ना, जैसे बहुत लेट हो गए हैं ना, वो भी सोने का साथ भी मूड तो में हो चाहिए। गए। ना ना वो अंदर बैठे वो हैं, इधर ही सोएगा। आपको लगता है नहीं सो रहे हैं वहाँ तो साथ। तो उसमें कौन जैसे आप अपने शरीर में जिंदा हो जब आत्मा प्रकट होगा तो आप पूरे ब्रह्मांड में जीवित हो जाओगे। अब सोचो कैसा लगेगा। आत्मज्ञान वो है। स्वामी जी बुला रहे हैं। सबको एड्रेस दे दो। एड्रेस पूछ रहे हैं। और मुझे ज्योति का नंबर दे ज्योति जी का नंबर किसी को नहीं दूंगा। तो फिर स्वामी जी का दो। स्वामी जी वो ज्योति मना कर दिया अभी किसी को भी। नहीं कुछ नहीं होता। आप उनके पास ना आप अपना एड्रेस दे दो। हाँ मैं तो दे रहा हूँ, मैं अपना दे रहा हूँ, मेरा नंबर है इनके पास। अपन मैं तो आपके नंबर से क्या फायदा, मुझे स्वामी जी से बात करनी नहीं है। करनी है उनसे बात, फोन पे नहीं करनी है। तो उस ज्योति जी एक्चुअली भड़कती हैं, अच्छा इसलिए मना कर नहीं नहीं वो दे दो कोई हर्जा नहीं। दे दी। आपके लिए ज्योति जी की आज्ञा जरूरी है स्वामी जी की? पहले मुझे ये उत्तर दीजिए अभी इसी समय। दे दो वो बुढ़िया है स्वामी जी स्वामी जी की। तो actually उनको ज्योति थोड़ी परेशान जी करेंगे। ना अभी क्या 2-4 फोन आ रही थी ना, तो मेरे को फोन कर रही थी बार बार। तो अभी वो अपन नंबर जिनको आने मिल लाइन आएंगे में ले ना, लेंगे। वही बात एड्रेस कर- एड्रेस हाँ एड्रेस मैं एड्रेस। बता रहा हूँ, वही रायपुर के पास ही ये मिलेगा। जिसको आना हो मेरे को फोन कर देना। हाँ ठीक है, आशीष का नंबर ले लो। है मेरा नंबर सबके पास। है बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ना ठीक है ना, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, मेरा तो है स्वामी, सबके पास है वो पहले से। तो है सो ना, तो नहीं लगता फिर, ग्रुप में है। नहीं लगता। हाँ हाँ ग्रुप में तो है ही। इसको हाँ ना मैं तो तैयार हूँ। बेटी के पास से बेटी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट फाइनल। जितना दिखाई देता है वो माया का खेल है। आपको जाना है जो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है उसमें आप जियोगे, वही आत्मा है। दिखाई देता है वो माया का खेल है और वो भ्रामक है। तो दिखता है उसकी मृत्यु है, नहीं दिखता वो अमर है, वो कभी नहीं मरेगा, वही आपकी आत्मा है। अब अभ्यास करते करते आता है वो, लगे रहो। तो हम तो सिर्फ नक्शा दे रहे हैं, अब आप जानो, आपका काम जाने। ये है। आवाज़ भी दे दिया आपने तो। सब कुछ ले लिया जी हमने तो आज स्वामी जी। वो एक चीज तो रह गया, वो